9878740455। नगरपालिका चुनाव से पहले आवाम से किए हुए वादों को हकीकत में बदलते हुए आने वाले 3 साल की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए श्रीमती कृष्णा पंजवानी ने कहा, परिषद के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 17 अक्टूबर को नैनपुर नगरपालिका परिसर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री, मध्य प्रदेश शासन और मंडला विधायक श्रीमती संपत्ति बाई के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पंजवानी ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए जन कल्याणकारी योजना और हितग्राही लाभ लाडली बहन योजना, भूमिहीन हितग्राहियों को भूमि आवंटन के अलावा गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों, स्व सर्वेक्षण विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार, भूतपूर्व नगर पालिका कर्मचारियों का सम्मान, खेल मैदान, मैरिज लॉन के अलावा उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम में मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्रीमती संपत्ति बाई के द्वारा मंडला बालाघाट सिवनी तिराहे में 100 फीट ऊंचे खम्भे में तिरंगे का ध्वज लोकार्पण और कार्यकल्प योजना अंतर्गत वार्ड नंबर 14 प्राथमिक शाला से सिविल अस्पताल नैनपुर तक सीसी रोड का शिलान्यास कराया गया। नैनपुर नगर पालिका के विकास कार्य के लिए उन्होंने 5 करोड़ से निर्मित होने वाले बस स्टैंड के लिए और विधायक निधि से विविध कार्यक्रमों के लिए नगर पालिका नैनपुर परिसर के सामने विशाल मंच और 2 गीता धाम बनाने की घोषणा और स्वीकृति दी। साथ ही बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए चौपाटी और मनोरंजन के साधन जुटाने की बात कही। इस कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती संजू लता वैष्णव जी के साथ पार्षदगण, मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस, सब इंजीनियर कर्मचारी, नगर के गणमान्य नागरिक, नेतागण और स्व सहायता समूह की महिलाएं शामिल रहे। हालांकि कार्यक्रम विलंब होने के कारण शाम को संपन्न हुआ, जिस वजह से रोशनी की कमी नजर आई। क्या कार्यक्रम है इसके बारे में जनता को बताया थोड़ा। नगर पालिका का 2 साल पूरे हुए, उसके लिए मैं अपने नगर पालिका और टीम को और हमारे माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और पूरे नगर को भी बहुत बधाई देती हूँ। इस अपेक्षा और जिस विश्वास के साथ नगर पालिका हमें हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पूरे परिषद बनाए, उसमें नगर पालिका अब धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ कर के और बहुत अद्भुत कार्यक्रम कर रहे हैं। आज चूंकि 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 100 फीट में एक ध्वज का आज यहाँ पे ध्वजारोहण किया गया और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने आने वाले समय में चौपाटी बनाएंगे, यहाँ नौका विहार करेंगे और शहर को एक बढ़िया अच्छा व्यवस्था, क्योंकि हमारे बच्चे लोगों के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे वो चौपाटी ले जा सकें, जहाँ पे वो नौका विहार कर सकें, उसके लिए एक बहुत अच्छा अद्भुत प्लान हम लोगों ने यहाँ पे किया है और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम और हमारे सीएमओ साहब और पूरे लोग मिलकर के हम लोग इस विकास की गंगा बहाएंगे, ऐसा आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। पुनः 2 साल पूर्ण होने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैडम, जैसे कि 17 अक्टूबर को आज नगर पालिका कुछ अपने 2 साल कार्यकाल पूरे हो गए थे, कार्यक्रम बन रहा है, तो क्या क्या कार्यक्रम है थोड़ा शॉर्ट में जानकारी। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिषद के 2 साल पूर्ण हो चुके हैं और उसी के तारतम्य में हम लोगों ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा हुआ है जिसमें कि विभिन्न योजनाएं, सरकारी जल कल्याणकारी योजनाएं हैं। इस कार्यक्रम में हमने हमारी मध्य प्रदेश सरकार के पीएचई मंत्री को आमंत्रित किया है और भारत सरकार के हमने फग्गन सिंह कुलस्ते जी को भी आमंत्रित किया है और विभिन्न जो हमारे संगठन के पदाधिकारीगण हैं वो सभी शामिल हुए हैं। इसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है उसमें हम लोगों ने 1121 लोगों को लाभान्वित किया हुआ है, जिसमें 35 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। दूसरा जो स्वनिधि योजनाएं हैं उसके तहत अन्य बहुत सारी जो राशि उन्हें मिली हुई हैं, जैसे स्वरोजगार है, स्व सहायता समूह की राशियां हैं और भी अन्य राशियां हैं जो नैनपुर नगर में 2 साल से संचालित की जा रही हैं और बहुत अच्छे से वो संचालित हो रही हैं। इसके अलावा लाडली बहना जो बहुत ही आकर्षित करने वाली योजना है, इसमें बहुत सारी बहनों को, हमारी लगभग 1500 बहनों को यहाँ पर लाभान्वित किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वृहद संख्या में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हुई हैं
निश्चित ही वो आवास योजना, शौचालय योजना और लाडली बहना के तहत आकर्षित होकर ही हमारी सरकार को धन्यवाद देने के लिए और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर नगर पालिका के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नैनपुर नगर में वार्ड क्रमांक 5 में 5.5 एकड़ भूमि भूमिहीन हितग्राहियों को देने के लिए हमें आवंटित हो चुकी है। थोड़ी सी कोई कार्यवाही बाकी है, निश्चित ही हम 15-20 दिन में वो भी पूरा कर लेंगे और हमारी कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही हम उसका भूमि पूजन करवा करके और हमारे हितग्राहियों को आवंटित कराएंगे, ऐसे हमारी मंशा है। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो चल रहा है उसके तहत नैनपुर को पूरे जबलपुर संभाग में प्रथम स्थान मिला है। रैंक वाइज कहा जाए तो 19 रैंक नैनपुर को मिला हुआ है, लेकिन कचरा प्रसंस्करण में प्रथम आया है हमारा नैनपुर पूरे जबलपुर संभाग में, और जिससे खुश होकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे और सीएमओ को दिल्ली आमंत्रित किया था, जो महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर के जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को हम लोग को सम्मानित भी किया गया और वहाँ पर हमें बुलाया गया था। और भी अन्य योजनाएं हैं जो यहाँ पर बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चल रही हैं। इसके लिए मैं नैनपुर नगर की जनता को, मेरी नगर पालिका परिषद के पूरे सभी पार्षदों को, सभापतियों को और नैनपुर नगर पालिका के पूरे परिवार को, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी को, पूरे विभाग परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और नैनपुर नगर की जनता जो हमें समय समय पर सहयोग करती है, हमें उत्साहित करती है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हमारे नैनपुर नगर को दैनिक वेतन के रूप, इसी तरह हमारे 12 मेडलिस्ट हैं जो बेंगलोर में और यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको कि दैनिक श्रमिक के रूप में जो कार्य किए हैं हमारे श्रमिक के रूप में रह करके वृद्ध जनों ने, उन्हें मैं यहाँ पर सम्मानित करने के लिए संपत्ति दीदी को उनसे सम्मान दिलाने के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है और उनके लाने ले जाने की व्यवस्था भी की गई है। और इसके बाद जो मेडलिस्ट हैं, जो 12 मेडलिस्ट हैं जिन्होंने नेपाल में और बेंगलोर में मेडल लिया है, कांस्य पदक लिया है, सिल्वर पदक लिया है और गोल्ड पदक लिया है, उन्हें भी सम्मान दिलाने के लिए आज संपत्ति दीदी के द्वारा सम्मान उन्हें मिलेगा और वे सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पुनः मैं अपने नैनपुर आज के इस कार्यक्रम में नगर विकास में अपना योगदान देने वाले दैनिक श्रमिक कार्यरत जो रहे हैं हमारे श्रमिक जन जो वृद्ध हो गए हैं अभी, उन्हें भी यहाँ पर संपत्ति दीदी के द्वारा सम्मान करने के लिए बुलाया गया है। इसी प्रकार कर्नाटक और नेपाल से मेडलिस्ट हैं, 12 मेडलिस्ट हैं, उन्हें भी आज हम लोग यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं।